हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया था क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। तो बच्चों, हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? जनन क्या होता है। जनन क्या होता है? अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र में क्या सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में हमारा क्या आ जाता है बच्चों? वृषण, यानी कि टेस्टिस। टेस्टिस कितना चौड़ा होता है बच्चों? टेस्टिस एक जोड़ी होती है। टेस्टिस का कार्य क्या होता है बच्चों? वृषण का कार्य क्या होता है? यह जो है किसका निर्माण करता है? नर युग्मक का निर्माण करता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण करता है। और बच्चों, इसका एक और कार्य क्या है? यह जो है बच्चों टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। बच्चों, वृषण कहाँ स्थित होता है? वृषण बच्चों कहाँ स्थित होता है? यह उदर भाग के बाहर स्थित होता है। बच्चों, वृषण बाहर क्यों स्थित रहता है? पेपर में आता है वृषण बाहर क्यों स्थित रहता है। तो बच्चों, इसलिए स्थित रहता है बाहर क्योंकि उसे जो है शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वृषण जो है हमारा बाहर रहता है। तो बच्चों, इसलिए बाहर रहता है। लगभग बच्चों कितना? लगभग जो है हमें शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, उससे कम शरीर के तापमान से आवश्यकता होती है। बच्चों, वृषण की हमने संरचना देखी थी। बच्चों, वृषण की बाहरी संरचना को क्या बोलते हैं? थैलीनुमा संरचना होती है, हमने ऐसे कर बनाया था। वैसे तो इसे हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश। इसे क्या बोलते हैं? वृषण कोश। बच्चों, यह कितनी जोड़ी होती है? यह 2 जोड़ी होती है। और हमने बच्चों आपको वृषण की संरचना बनाकर बताया था, उसके सभी अंग को बताया था वृषण में बनाकर। आप चाहे तो पहले वाली वीडियो को देखकर जाकर समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत विस्तार से उसे बताया था। आगे चलकर देखते हैं बच्चों हम नर जनन तंत्र की ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी। तो बच्चों, कौन कौन सी हमारी सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी? तीन होती हैं। कौन कौन सी? शुक्राशय और हमारा बच्चों क्या, हमने बस केवल पहले वाली वीडियो में लिखा दिया था, उसके कार्य को नहीं बताया था, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। 3 होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बार्बोयूरिथ्रल यानी कि कॉपर ग्रंथि। अब चलिए बच्चों, हम इसको लिख देते हैं बोर्ड पर ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए बच्चों, सहायक नर जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 ग्रंथियां होती हैं। पहले हमारा क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय बच्चों यानी कि सेमिनल वेसिकल्स। यह बच्चों जो है पुरुष जनन तंत्र का एक सहायक महत्वपूर्ण अंग है, जो वीर यानी कि सीमेन का मुख्य यहाँ पर मुख्य 2 बार लिख चुका है। सीमेन का मुख्य भाग है। मुख्य भाग कितना बनाता है? 60 से 70% बनाता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा और गति प्रदान करने के लिए क्षारीय तथा पदार्थ का स्रावण करता है बच्चों, जिससे वह मादा प्रजनन मार्ग में जीवित रह सके और आगे बढ़ सके। आई बात समझ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हमारा दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे हम। बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य बच्चों क्या है? यह जो है वीर यानी कि सीमेन का एक महत्वपूर्ण तरल हिस्सा बनाता है बच्चों। यह जो है द्रव बनाता है बच्चों। क्या? यह जो है वीर यानी कि बच्चों सीमेन का बच्चों यह एक महत्वपूर्ण तरल हिस्सा बनाता है। और बच्चों, इसका कार्य दूसरा क्या है बच्चों? यह जो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म को सुरक्षा, जैसे कि बच्चों शुक्राशय सुरक्षा और पोषण गतिशील बनाता है, वैसे ये भी कार्य करता है बच्चों। यह जो है स्पर्म को यानी कि शुक्राणुओं को पोषण, दूसरा बच्चों हमारा क्या है? सुरक्षा, और बच्चों क्या है हमारा? यह जो है गतिशीलता प्रदान करता है। और बच्चों, इसका कार्य क्या है बच्चों? यह जो है स्खलन के दौरान शुक्राणु को बच्चों मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकालता है बच्चों। यह जो है मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकालता है बच्चों। क्या? स्खलन के दौरान शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा से बच्चों जो है यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकालता है।
बच्चों यूरिन यूरिन और हमारा स्पर्म जो है एक ही मार्ग से बाहर निकलता है। आई बात में बच्चों, जो मार्ग कौन सा है? यूरेथ्रा। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र में पढ़ा होगा, वहाँ पर एपिग्लोटिक होता है, जो कि बच्चों एक ही मार्ग होता है। एक मार्ग से हम जो है भोजन को निगलते हैं और एक मार्ग से हम सांस लेते हैं। जब कभी भी हम बच्चों हम कहीं पर हमारा दिमाग रहता है, जैसे कि खाना खाते हैं दिमाग अलग रहता है, तो हमें क्या आ जाता है? हमें जो है खोखियाँ आनी शुरू हो जाती है। किसके कारण? क्योंकि जो है एपिग्लोटिक डिस्टर्ब हो जाता है। किसको बंद करें, किसको खोलें? तो इसीलिए जब हम खाना खाएं तो केवल खाना खाना चाहिए, ना कि मोबाइल देखें और खाना खाएं। हमें एक ही काम करना चाहिए। आई बात समझ बच्चों? इधर आ जाइए, वो टॉपिक अलग है। तो बच्चों क्या है? स्खलन के दौरान शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर बच्चों क्या बाहर निकालने में मदद करता है, या जो है बाहर निकालने में मदद करती हैं। अब चलिए बच्चों हम तीसरा ग्लैंड्स को देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है? कापर ग्रंथि यानी कि बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्या हमारा बच्चों तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसे हम काउपर ग्रंथि के नाम से वहाँ जानते हैं, काउ या काउपर ग्रंथि। बच्चों बाल्बो यूरिथ्रल का कार्य क्या होता है? बच्चों जो है मानव में जो है यूरिन जो है क्षारीय होता है, तथा बच्चों क्षारकता के कारण यदि वह यूरिन जो है एक मार्ग से लगातार बच्चों एक ही स्थान से निकलती है, तो वह जो है बच्चों अंग जो है प्रभावित हो सकता है। इसी दशा में काउपर ग्रंथि जो है उसके मार्ग को चिकना बनाती है। आई बात समझ? इसकी जिस मार्ग से हमारा यूरिन निकलता है उस मार्ग से बच्चों यूरिन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो वह जो अंग जो है जिस मार्ग से निकलता है यूरिन, वह जो अंग जो है प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित ना हो इस कारण जो है हमारा बाल्बो यूरिथ्रल यानी कि काउपर ग्रंथि जो है उसे उस मार्ग को चिकना बनाता है। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? यूरिन के मार्ग को चिकना बनाता है। बच्चों जिस स्थान से निकलता है उस स्थान को जो है चिकना बनाता है। बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? नर में यौना आरंभ यानी कि प्यूबर्टी इन मेल। onset of puberty तो बच्चों यौन आरंभ क्या होता है? बच्चों किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को क्या बोलते हैं? हम यौन आरंभ बोलते हैं। क्या बच्चों? किसी भी प्राणी के जनन योग्य हो जाने को यौन आरंभ बोलते हैं। यौनारंभ कहते हैं। बच्चों इसकी आयु जो है नर में जो है इसकी आयु जो है पुरुषों में कितनी होती है? 14 से बच्चों 16 वर्ष तक होता है। और ये नहीं, पुरुषों में 16 वर्ष तक होता है। बच्चों इस अवस्था में जो है पुरुषों के लक्षण में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक लक्षण। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण।
अब चलिए बच्चों हम देख लेते हैं नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं। लैंगिक लक्षण, तो बच्चों पहला लक्षण क्या है बच्चों, यह पहला लक्षण क्या है, चेहरे व शरीर पर बाल उगने लगते हैं। पहला लक्षण क्या है, उगने लगते हैं। दूसरा बच्चों हमारा क्या है, दूसरा बच्चों क्या है, स्वर में भारीपन आ जाता है बच्चों, या जो है भारी आवाज निकालने लगते हैं। स्वर भारी हो जाता है। और बच्चों तीसरा हमारा क्या है, वृषण कोष तथा शीशन के आकार में वृद्धि हो जाती है। शीशन के आकार में वृद्धि। तो आई होप बच्चों आप सबको इतना समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। यह जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बच्चों, यह जो है वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो बच्चों चलिए हम इसके सबसे पहले भाग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा कौन से भाग आता है, एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा बच्चों हमारा क्या है, दूसरा हमारा एक जोड़ी अंडवाहिनियां। तीसरा बच्चों हमारा क्या है, तीसरा बच्चों हमारा क्या है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। चौथा है बच्चों हमारा क्या है, चौथा हमारा योनि यानी कि वेजाइना। पांचवा बच्चों हमारा क्या है, सहायक ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां में क्या जाता है बच्चों, बार्थोलिन। हमारा क्या जाता है, एक जोड़ी बार्थोलिन। और दूसरा बच्चों हमारा क्या जाता है, दूसरा हमारा एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। बच्चों आई हो कितना समझ में आ गया। अब चलिए बच्चों हम इसको एक एक भागों को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसके इसके भाग को पढ़ने से पहले हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, तो उसी के थ्रू हम आपको समझाएंगे। बच्चों देखिए ये है हमारा मादा जनन तंत्र का डायग्राम। अब एक एक भाग को हम आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय बच्चों किससे जुड़ा होता है, देखिए एक जो है इसे क्या बोलते हैं, स्नायु यानी कि लीगामेंट्स, लीगामेंट से जो है जुड़ा रहता है। गर्भाशय से जो है लीगामेंट से जुड़ा रहता है। और बच्चों ये जो है हमारा ओवरी यानी कि अंडाशय, इसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ये जो है किससे जुड़ा हो रहता है, इसे ऐसे ये क्या है, जो उंगली समान संरचना है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम झिल्ली झिल्लरी बोलते हैं यानी कि फिमरी बोलते हैं।
इसी के थ्रू जब बच्चों जो है अंडक जो है परिपक्व हो जाता है, अंडाणु हमारा जो है परिपक्व हो जाता है, तो यह जो है फिमरी जो है अपनी ओर खींच लेता है। ये इसका फिमरी का कार्य होता है बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है बच्चों इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनियाँ यानी कि फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बच्चों, हमारा कीपक है और बच्चों हमारा तुम्बिका है, और बच्चों तीसरा हमारा संकीर्ण पथ यानी कि स्थमस। और बच्चों इधर आ जाइए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। आए बात समझ बच्चों। और इसे हमने आपको भी बताया है, तीनों के कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ को मिलाकर क्या बनता है, हमारा अंडवाहिनियाँ बनती हैं। और बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, अंडाशय है, और ये जो हमारा बच्चों क्या है, ये है क्या है, द्वितीयक अंडक। और बच्चों कितनी परत होती है, गर्भाशय के कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं। कौन कौन, सबसे अंदर वाले परत को क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं, यानी कि अंतः गर्भाशय भित्ति। यही जो है बच्चों टूटता है जब जो है मादा में जो है बच्चों पीरियड आती है, तो यह जो है यही जो है टूट कर गिर जाता है बच्चों। जब अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है, तो यह जो है इंडोमेट्रियम का निर्माण कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसलिए जो बच्चों जब निषेचन होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होगा, तो जो है निषेचन होगा, तो उसके बाद आकर ये जो है द्वितीयक अंडक यहाँ पर चिपक जाएगा, तो इसी के कारण जो है इंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। अब बच्चों इसको क्या पता है कि मादा जो है हर मंथ में थोड़ी ना प्रेग्नेंट होंगी, तो इसलिए बच्चों यह जो है जब पीरियड आता है तो यही जो है टूट कर गिरता है। क्या टूटता है, इंडोमेट्रियम। और यहाँ पर जो है हमारा क्या आ जाती है यहाँ पर क्या जाती है, रक्तवाहिनियाँ। क्या जाती हैं, रक्तवाहिनियाँ। इसी के कारण जो है पीरियड के दौरान ब्लड निकलता है। और बच्चों दूसरा हमारा क्या है, मायोमेट्रियम। दूसरा क्या है हमारा, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का कार्य बच्चों क्या है, मायोमेट्रियम का कार्य है, जो दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये हमारा क्या है, बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। यह जो है बच्चों के जन्म के दौरान मदद करता है। जब बच्चा जो है जन्म लेता है, तो यह जो है मदद करता है उसी में। और बाहर वाली परत को हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, योनि। क्या बोलते हैं बच्चों, योनि। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, बर्थ नाल, यानी कि क्या बनता है बच्चों, बर्थ नाल, यानी कि जन्म नाल। क्या बोलते हैं, जन्म नाल, या फिर बर्थ नाल, या फिर जन्म नाल। बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों हम पढ़ेंगे इन सब का क्या भूमिका रहता है, कौन कौन से कार्य होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, हमने केवल डायग्राम ही बनाया है। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों अगर जो वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।